एक गांव के किनारे बहुत बड़ी नदी थी और नदी के पास में ही बहुत ही बड़ा जंगल था। वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा था। उसी के किनारे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। वह भगवान में बहुत आस्था रखते थे और बहुत ही अच्छे से भगवान की विश्वास से पूजा याचना किया करते थे। उन्होंने शांति प्राप्ति के लिए हर प्रयत्न किए और उसी के कारण वह वन के किनारे रह रहे थे। इतना अधिक भगवान को मानने वाले साधु महात्मा कि गांव के लोग भी उनकी बहुत इज्जत सम्मान करते थे। कोई भी सलाह परामर्श लेना होता था तो उसी साधु महात्मा से लेते थे। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में बहुत पानी बरसा और बाढ़ आ गई। नदी का जल स्तर बहुत बढ़ गया। सभी गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया कि अपना अपना स्थान खाली करके और कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाएं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जगह छोड़ दें और भाग चलें, लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु महात्मा अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु की कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उनके पास एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर आ जाएं, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। नाव वाला भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज़्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उस वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे तो भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी वहाँ यह सुनकर चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने भगवान से बड़े गुस्से में पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की और आप मुझे बचाने नहीं आए। पानी में डूबकर मरा, तुम मुझे बचाने नहीं आए। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने साधु महाराज से कहा कि मैंने 3 बार तुम्हारी मदद करने आया। एक बार ग्रामीणों के रूप में और दूसरी बार नाव वाले के रूप में, तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें कई मौके देता है, लेकिन
यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं या जिस पे विश्वास रखते हैं, जिसे मानते हैं, वह हमारी रक्षा अवश्य करता है, वह हमारी मदद अवश्य करता है। लेकिन हम ही नहीं उन्हें पहचान पाते हैं कि हमारी वो किस रूप में मदद कर रहे हैं और हमें किस तरीके से बचाने वाले हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद हमेशा करना चाहिए।